हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और साथ में अपनी उन सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक ही हो गई। मैं आज बात करना चाहता हूँ जैन जी से, जैन अल्फा से बात करना चाहता हूँ उनसे। उन्हें मेरी बात सुननी ही होगी। जैन जी से बात करके मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। मुझे देश की एकता मिलेगी भाई। हाँ जी, देश की एकता। मुझे ऐसा जैन जी नहीं चाहिए जो देश को खराब करे भाई। तुम्हें क्या पता है देश के बारे में? देश आज़ाद हुआ, देश की माली हालत क्या थी, हमारे देश में कितने वो दुष्कर्म झेले हैं भाई। इसका मोस्ट प्रोबी इसका जिम्मेदार तो हमारे यहाँ के नेतागण हैं। नहीं, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा। आप बात पता करो कि पुराने नेताओं ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या इस देश में नहीं किया। और एक हामिद अंसारी था, हामिद अंसारी, जिसको बहुत बड़ा वो लेजेंड मानती है कांग्रेस गवर्नमेंट भाई। उसकी वो वहाँ पे था एक देश में हमारा वो बन के गया था कि राजदूत। उसने उस देश में, वो देश कौन सा था? शायद सऊदी अरब था भाई। ये उस देश में जाके उसने हमारे देश के वहाँ जो ये होते हैं राजदूत के अंडर जो लोग होते हैं, जो रेकी करते हैं भाई, जो हमारे देश की में क्या करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जासूस, जासूस को करते हैं, उन सब की नॉलेज दे दी थी भाई। हामिद अंसारी ने उन सब की जानकारी दे दी थी और 150 बंदे मरवा डाले थे। बाद में पता चला इसमें हमारे हामिद अंसारी का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा क्या, सारा हाथ ही उसका था। और फिर भी उसे कांग्रेस गवर्नमेंट ने उपराष्ट्रपति बनाया। कांग्रेस गवर्नमेंट का बस चलता तो हामिद अंसारी को राष्ट्रपति बना देती भाई। और क्या किया था मुलायम सिंह यादव ने? क्या किया था भाई? इतने गोलियां बरसा दी थी। चलो वो भी छोड़ो, लालू प्रसाद यादव ने क्या किया? ममता बनर्जी को आपने देख लिया? ममता बनर्जी सन 90 से लगी हुई है वो। उसने क्या कर्म करे हैं हमारे देश को पीछे ले जाने में भाई। उसने तो बहुत ज़्यादा आप जानते होंगे, पढ़िए जरा, पढ़िए ममता बनर्जी ने क्या किया। 15 साल सीएम रही और सीएम के दौर पे उसने क्या क्या कर बेकार के कर्म नहीं किए भाई पश्चिम बंगाल में। पूछो इन नेताओं से, उन्होंने क्या किया हमारे देश में। आज तुम आ रहे हो इस गवर्नमेंट के प्रति खड़े होने में भाई, खड़े होने में। इस गवर्नमेंट ने वो काम किए हैं 15 सालों 12 सालों में कि रह रब का नाम, रह रब का नाम। इस गवर्नमेंट ने
इतने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट पिछले 70 सालों में नहीं कर पाई भाई। क्या किया बताऊं? हमारा मंदिर बनवाया। क्या ये कोई बड़ी बात है आपके लिए? जैन जी के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है भाई। 70 साल से कांग्रेस गवर्नमेंट ने ये बनवा ही नहीं पाई, कुछ कर ही नहीं पाई, मान ही नहीं पाई। उसने तो यहां तक कह दिया कि तुम्हारे राम भी काल्पनिक हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इतने बुरे बुरे काम किए भाई। और क्या किया कांग्रेस गवर्नमेंट ने? सबसे पहले तो इन्होंने वो जो मंदिर होता है वो बनाया भाई। सब उसके बाद इन्होंने मंदिर बनाया जो उसमें जो मंदिर गिना जाता है भगवान शिव का बड़ा मेन मंदिर वाराणसी में भाई, बनारस में भाई, उस मंदिर की आधारशिला रखी। कोई और गवर्नमेंट कर पाई? कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई भाई। और 370 हटा दिया, कोई गवर्नमेंट कर पाई? 370 हटा दिया। और तो और जिसको आप अपना कार्यवाहक मान रहे हो, नेता मान रहे हो, वो जाके चाइना के साथ मिल जाता है भाई। और चाइना में क्या क्या कर्म उसने करे, चाइना के साथ मिलके रह रब का नाम भाई। उनके लिखित में दे आया, क्या लिखित में दे आया आज तक नहीं पता चला। गवर्नमेंट को पता हो तो हो, हमें नहीं पता, आम जनता को नहीं पता भाई। अपनी माँ के साथ मिलकर उसने ऐसे ऐसे खेल खेले, अपनी बहन के साथ मिलके चाइना में कह रहा है रब का नाम भाई। और डोकलाम में जो हमें मारने आया था चाइना, तो हमारी सेना ने क्या किया भैया? कांग्रेस गवर्नमेंट का नाम ना ही लो तो अच्छा है। सन 47 से सन 14 तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमारी सेना ने, उसमें सेना ने गवाया है। सेना ने गवाया है बहुत बुरी तरह से। सन 47 में क्या हुआ था? सन 47 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको लेके चला के, जब हमारी सेनाएं जीत रही थी, सेनाएं जीत रही थी भाई, तब वो लेके यूएन में केस चला गया। किसके कहने से? एडविना माउंटबेटन के कहने से। उससे प्यार था ना, प्यार था उसको। क्या किया उसने सन 62 में, जब चाइना ने हिंदी चीनी बाय बाय करते हुए आगे बढ़ गया भाई? हमारा इतना एरिया उसने क्या कर लिया, इतना एरिया अपने कब्जे में कर लिया भाई, जम्मू एंड कश्मीर का कर लिया ना। फिर 1965 की लड़ाई हुई भाई, जबकि वो सेना कहती रह गई उसको कि हमें वो चलाने की अनुमति दो, क्या कहते हैं, प्लेन उड़ाने की अनुमति दो। फिर देखो तमाशा, अभी तो हमारे पास इन बेचारों के पास ना तो वर्दी है पहनने लायक, ना खाने लायक कुछ है, रसद कुछ थी नहीं। हमारे को दे दो, हम इनका 3-5 करते हैं भाई। तब अब दे दिया होता, कहानी कुछ और होती। सन 65 में क्या किया? सन 65 में यहाँ पर कम से कम भी कितनी जमीन थी? यहाँ पे जिन जमीन कब्जाई थी वो वापस कर दी भाई।
1971 में उनके 90 लाख सिपाही वापस कर दिए, कोई करता है? जैन जी, तुम्हें पता नहीं है कि इस देश ने क्या क्या सहा है भाई, क्या क्या सहा है। और तो और हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, आप हम पे करो, ये अच्छी बात है भाई। हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे। सन 99 तक इसमें हमारी गवर्नमेंट चलती रही भाई, 99 से बाद तक। ये तो सारा बदली ही बीजेपी ने आके सन 14 में किया भाई। क्या किया? अच्छा, हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया क्या किया? जब उन्होंने पूरे देश में ये जो सियाचिन पे हमला किया था, क्या किया? किसी की इतनी हिम्मत है? किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पहाड़ पे हो, हम नीचे हो, तब उनसे छीन लिया जाए भाई, जमीन छीन ली जाए। अब जैन जी, आपको पता क्या है? आप 20 साल के सारे हैं, 20 साल के सारे हैं, और आपको अपने देश के बारे में कुछ पता है? कितने हमने पापड़ बेले हैं भाई। तब मोदी ने थक हार के इस तरफ गए कि मेरा देश अमीर होना चाहिए, इसलिए उन्होंने एमुनेशन बनाने शुरू किए भाई। एमुनेशन पे सारा ध्यान लगा दिया। हाँ, ये बात मानने लायक है कि थोड़ी बहुत कमियां तो रहती हैं, उस बारे में आप अपने प्राइम मिनिस्टर से बात तो करें। हाँ जी, बात करें। इन नेताओं के चक्कर में ना पड़े, कुछ नहीं मिलने वाला इन नेताओं के पक्ष में रह के भाई, कुछ नहीं मिलने वाला, कसम से कुछ नहीं मिलने वाला। हमारी सेना ने इतने बलिदान दिए हैं कि कहने की हद नहीं। सबसे टॉप में सेना मानी जाती है भाई हमारी। सन 71 का युद्ध, सन 74-75 का युद्ध, सन 80 का युद्ध, सन 99 का युद्ध, इन्होंने आक्रमण नहीं किया। सिर्फ जब मोदी गवर्नमेंट आई तो नियम कानून बदले गए भाई। अब हमारी सेना मानती है कि हम असल में आज़ाद तो 2014 को हुए थे। 2014 को हुए, जब हम अपना मंदिर बनवा रहे थे भाई, जब हमने वाराणसी का मंदिर बनवाया भाई, जब हमने राम मंदिर बनवाया, तब हम असल में आज़ाद हुए। धारा 370 हटवाई, कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाई भाई। 70 साल हो गए कांग्रेस को, वो ये 3 चीजें नहीं कर पाई, तो और क्या करेगा? आप जितना मर्जी कर ले, पर मोदी जैसी गवर्नमेंट इस दोबारा आने से रही भैया। अब भारतीय जनता को ऐसा चुनना पड़ेगा, गवर्नमेंट का बढ़िया आदमी चुनना पड़ेगा, जैसे योगी है ना वैसे ही उनके बाद, तब हमारा देश सुधरेगा भाई। जैन जी, आपको पता नहीं है इस देश में क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या नहीं हुआ। खैर, रह गई तुम्हारी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम पीछे हुई है पेपर लीक होने की, जो पेपर और भी प्रॉब्लम है तुम्हारी पेपर लीक के अलावा, उस प्रॉब्लम पे बात की जा सकती है। बात से ही हल निकलेगा, हाय हाय करने से हल बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप हाय हाय कर लो, आप कर लो, आपको ही डंडे पड़ेंगे, आपको डंडे पड़ेंगे। अभी तो इन्होंने सिर्फ डंडे मारे हैं बेटा,
अपने बच्चे समझ के तुम्हें छोड़ दिया। बात की तुमसे, भाई हमसे आकर बात करो, हमसे आकर बात करो। बात करने में ही सारा बढ़िया नतीजा निकलेगा। हमसे आके जन अल्फा बात करे। भाई जन अल्फा क्या, अल्फा की तो प्रॉब्लम बिल्कुल सच्ची है, बिल्कुल सच्ची प्रॉब्लम है, मैं उसमें कोई दो राय नहीं करता। जन अल्फा की बात बहुत सच्ची है, तुमसे भी ज्यादा जन अल्फा की बातें भैया बहुत सच्ची हैं। जहाँ पे पानी नहीं पीने का, जहाँ पे टॉयलेट नहीं, जहाँ पे पढ़ाई नहीं, जहाँ पे 13 बंदों की बजाय एक टीचर आता है। भाई एक टीचर से पढ़ाई होती है कोई? नहीं 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 नहीं। गवर्नमेंट को अपने स्कूल कॉलेजेस ऐसे बनाने होंगे जो कि रह रब का नाम, जो इतने बढ़िया हो कहने की हद नहीं। ये गवर्नमेंट की एक बदनसीबी कहूँ या गलती कहूँ कि भैया इसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से गलत विफल साबित हुई है। पर अगर तुम बात करोगे जन अल्फा जैन जी आके हमारी गवर्नमेंट से सारे मसलों पर, तो ये सुधर जाएंगी प्रॉब्लम। मैं दावा करता हूँ, वादा करता हूँ तुमसे, हमारे देश की ये प्रॉब्लम, जैन जी की, जैन अल्फा की सारी प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी अगर आप बात करेंगे हमारे सीएम से, हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे दूसरे जो हैं नेतागण, उनसे बात करने पे ही बात सुलझेगी। फिलहाल मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ और अपने सैनिक भाइयों से कहता हूँ मेरे को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। भाई जैन जी और जैन अल्फा आकर बात करो हमारे प्राइम मिनिस्टर से या अमित शाह से। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।